समस्तीपुर जिले के फुलारा गांव में एक पुराना शापित तालाब था, जिसकी सतह पर हर रात चंद्रमा की रोशनी पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पानी में कोई गहरा रहस्य छिपा हो। तालाब के चारों ओर पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा में झूलती थीं, मानो वे किसी अनकही कहानी को सुनने के लिए बेताब हों। कहा जाता था कि बरसों पहले एक दुल्हन गौरी की हत्या उसके पति ने बेतहाशा प्रेम में की थी। उसकी निर्मम हत्या के बाद उसकी लाश को इस जल में फेंक दिया गया। तब से हर अमावस्या की रात इस स्थान से सिसकियों की आवाज आती है, जो रात की खामोशी में गूंजती है। गांव वाले अपनी हिम्मत को संजोते हुए इस जगह को गौरी का पोखरा कहकर डरते थे। पर एक रात एक युवा युवक, जिसका नाम अर्जुन था, ने साहस जुटाया और अपने दोस्तों के सामने चुनौती दी। अर्जुन की आंखों में रहस्य और रोमांच की चमक थी, लेकिन उसके दिल में डर का एक कोना भी था। मैं गौरी के पोखरे के पास जाऊंगा, उसने गर्व से कहा। कोई साया या बुरी आत्मा मुझे डराने नहीं देगी। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की जिद ने सभी को चुप कर दिया। अगली रात जब चंद्रमा आसमान में चमक रहा था और सितारे जैसे उसकी हिम्मत को प्रोत्साहित कर रहे थे, अर्जुन तालाब के किनारे पहुंचा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तालाब की सतह पर हल्की लहरें चल रही थी, जो जैसे उसे बुला रही थी। उसने गहरी सांस ली और पानी के करीब जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और गौरी के प्रति श्रद्धांजलि दी, अचानक उसे एक सिसकी सुनाई दी। यह सिसकी किसी जीवित इंसान की थी। उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। अर्जुन ने आंखें खोली और तालाब में एक धुंधली छवि देखी, गौरी। उसकी आंखों में दर्द और आंसू। डरते हुए उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे तालाब की ओर खींचे जा रहे थे। एक भयंकर आंधी आई और पानी में हलचल मच गई। अर्जुन का साहस सहम गया। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे अपनी छाया तालाब में नहीं दिखी। उसे एहसास हुआ कि जो साया पानी में नहीं दिखता, वह असल में खुद उसका है। वह घबरा गया और जब तक वह तालाब से भागने का सोचता, तब तक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तालाब में गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वाले तालाब के पास आए और अर्जुन को पानी में लाइफलेस पाया। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी, मानो उसने गौरी के दर्द को समझ लिया था। गांव